दुश्मनों ने जिसके स्तन तक काट दिए थे। दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला जासूस गुमनाम योद्धा नीरा आर्या के प्रति बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जिसने अपने देश की आन बान की रक्षा के लिए अपने ब्रेस्ट यानी कि स्तन तक कटवा दिए थे। दोस्तों, ये कहानी इसी गुमनाम योद्धा नीरा आर्या की है, जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। मैं करतार चौधरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, परंतु गुमनाम योद्धा प्रथम भारतीय महिला जासूस नीरा आर्या की यह कहानी पूरे भारत में फैलनी चाहिए और हर एक देशवासी को जानना चाहिए नीरा आर्या कौन थी। सभी को जानना चाहिए। नीरा आर्या ये सम्मान भी डिजर्व करती है। सो आप इसे लाइक करके शेयर जरूर करें यदि आप इस गुमनाम योद्धा का सम्मान करते हैं तो। दोस्तों, नीरा आर्या ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने पति को मार दिया था। सन 1857 से लेकर 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में अनेक आंदोलन हुए, अनेक वीर वीरांगनाएं क्रांतिकारी योद्धा सैनिक शहीद हुए। कितने ही वीर वीरांगनाएं गुमनामी में देश के लिए मौत की नींद सो गए। इनमें से एक ऐसी वीरांगना नीरा आर्या, जिन्हें भारतीय सेना की पहली महिला जासूस माना जाता है। अब नीरा आर्या पर एक फिल्म भी बनाई जा रही है। नीरा आर्या उत्तर प्रदेश के बागपत के खेड़ा की रहने वाली थी। इसका जन्म 1902 में हुआ और मृत्यु भारत आज़ाद होने के बाद 1998 में हुई। तेजपाल सिंह धामा ने नीरा आर्या पर एक पुस्तक लिखी। नीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज में झांसी रानी रेजिमेंट में थी और उनका भाई भी आज़ाद हिंद फौज में ही था। नीरा आर्या की शादी सीआईडी इंस्पेक्टर जयरंजन दास से हुई, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहां नीरा सच्ची देशभक्त थी, वहीं उसका पति जयरंजन अंग्रेज़ों को पूछता था, उनकी गुलामी करता था। अंग्रेज़ों ने जयरंजन को एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उनकी हत्या करने का काम सौंपा था। जयरंजन ने नीरा आर्या को इसी की भनक भी नहीं लगने दी और नेताजी की जासूसी में लग गया। एक बार नीरा आर्या जब नेताजी से मिलने गई तो उसने इसका पीछा किया और मौका देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गोलियां चला दी। नेताजी तो बच निकले, पर वो गोलियां उनके ड्राइवर को जा लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नीरा आर्या भी वहीं मौजूद थी। जब उसने ये मंजर देखा तो उसने तुरंत अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इसी कारण नेताजी ने उसका नाम नीरा नागिन रखा था। इसी जुर्म में उस समय की अंग्रेज हुकूमत ने नीरा आर्या को काले पानी की सजा दी। इसका जिक्र फरहान ताज ने नीरा आर्या पर लिखी किताब फर्स्ट लेडी ऑफ स्पाई ऑफ इंडिया नीरा आर्या में किया है। किताब में फरहान ने बताया है कि जब मीरा जेल में थी तब उन्हें लालच दिया गया कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं के बारे में सारी जानकारी दे दे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पर नीरा आर्या अडिग रही और बार बार यही बोलती रही कि नेताजी की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। सच ना बताने के कारण नीरा आर्या को जेल में बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, पर उन्होंने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। इस किताब के मुताबिक नीरा आर्या ने बताया है कि जब उन्हें कोलकाता जेल से अंडमान की जेल में शिफ्ट किया गया तो उनकी बेड़ियां काटने के लिए जेलर ने एक लोहार को बुलाया। उस लोहार ने बेड़ियां काटते हुए न सिर्फ उनके पैरों की चमड़ी काट डाली, बल्कि हथौड़े से टांगों पर कई बार वार करके उसे लहूलुहान भी कर दिया, जिससे नीरा आर्या दर्द से चिल्ला उठी और भयंकर अनुमानसिक यातनाएं दी। फिर जेलर ने नीरा से नेताजी के बारे में पूछा तो नीरा ने साफ कहा कि नेताजी हमारे दिल में हैं। तो जेलर ये सुनते ही आग बबूला हुए और नीरा का ब्लाउज फाड़ दिया और गलत तरीके से छूने लगे। इसके बाद उसने पास ही खड़े लोहार को इशारा किया। उसने तुरंत ही एक औजार निकाल कर नीरा का एक ब्रेस्ट काट डाला, अर्थात एक स्तन काट डाला। इसके बाद भयंकर दर्द में नीरा तड़प उठी। इस प्रकार से नीरा के प्रति जानवरों से भी बदतर सुलभ किया गया। भारत आज़ाद होने के बाद नीरा जेल से रिहा हो सकी और रिहा होने के बाद किसी ने उसे नहीं पूछा और ना ही उस समय की कांग्रेसी नेहरू सरकार ने पूछा। जिस देश के लिए नीरा ने भयंकर दर्द से, जिस देश के लिए नीरा ने अनुमानसिक यातनाएं सही, यहाँ तक कि अपना एक ब्रेस्ट तक कटवा दिया, उसी देश के देशवासियों ने उसकी वीरता और साहस को भुला करके उसे गुमनामी में जीने के लिए मजबूर कर दिया। नीरा ने अपने आखिर दिन इसी तरह गुमनामी में बिताए। वह हैदराबाद के फलकनुमा में रहकर बड़ी मुश्किल से पेट पालती थी। चलो यहाँ तक तो सब ठीक था कि सरकार ने उसकी सुध नहीं ली, यानी उसकी पहुँच नहीं की, परंतु हद तो तब हो गई जब सरकार ने नीरा की झोंपड़ी को सरकारी ज़मीन पर बता करके तोड़ दिया और नीरा आर्या को सड़क पर ला दिया।
नीरा आर्य की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। ना तो उसके पास खाने को कुछ था, ना पहनने को था, ना ओढ़ने को था और ना उसके पास रहने की जगह थी। इस तरह से गुमनामी में 26 जुलाई 1998 को नीरा की मौत हो गई। दोस्तों, अब आप ही बताओ, नीरा आर्या को किसका दंड मिला? क्या नीरा आर्या को सम्मान या आदर की हकदार नहीं है? अगर आपको लगता है नीरा आर्या सम्मान की हकदार है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए, और तो प्रत्येक देशवासी को जानना चाहिए कि नीरा कौन थी। तो आप इस वीडियो को लाइक करके प्रत्येक देशवासी तक पहुंचाओ। जो सम्मान हम जीती जी नीरा को नहीं दे पाए, उसकी मृत्यु के बाद तो कम से कम दे दे। अब निर्णय आपका है मित्रों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।